वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक एमसीक्यू सीरीज़ आती है और एक टॉपिक पे वीडियो आते हैं। अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर वीडियो चल रहे हैं। जब ये फिनिश हो जाएंगे तो किसी अदर टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं अपने डिमांड का टॉपिक तो आप बताएं, वरना तो मैं अपने अकॉर्डिंग लेकर आऊँगी। जिस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियो कमेंट्स होंगे वो टॉपिक प्रायोरिटी वाइज पे आएगा। इससे पहले हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर वीडियोस आ चुके हैं, तो मैंने उन सब की वीडियोस के लिंक जो अभी तक मैंने बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस के लिंक पे ओपन करके और मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल न्यू है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा और जितना जल्दी चैनल ग्रोथ करेगा उतनी जल्दी मैं अदर लोगों को साथ लेके आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। साथ में क्वालिटीज़ वाले वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट किया है, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया और आगे भी करिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो KTYV के ऊपर है। देखिए टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है जिसपे मैं 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ पेस्ट करती रहती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो KTYV के ऊपर है, यहाँ पे सिर्फ मैंने KTY को फोकस करते हुए ही वीडियो बनाया है। ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने नहीं लाया है। आगे जब वीडियो आएंगे उनमें मैं इसके डिटेल पूरा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ KTYV के ही फोकस करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है यूरिया काइनेटिक मॉडल, ये क्या है। देखिए डायलिसिस बहुत समय से चलती आ रही है, लेकिन कैसे पता चलता है कि डायलिसिस अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए एक मेथड तैयार किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया काइनेटिक मॉडल। ठीक है। अब ये यूरिया काइनेटिक मॉडल में क्या होता है कि यूरिया के रिमूवल के बेस्ड के आधार पे, मतलब कितना यूरिया रिमूव हुआ बॉडी से पेशेंट की, उसके आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि डायलिसिस अच्छी हुई है, कितनी डायलिसिस अच्छी हुई है, कितनी डायलिसिस नहीं अच्छी हुई है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया काइनेटिक मॉडल। अब इस यूरिया काइनेटिक मॉडल में ही यूरिया के रिमूवल के बेस के आधार पे जो काम करता है उसमें 5 मॉडल इंक्लूड हैं, जिसमें से पहला है लेवल ऑफ यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे हम BUN भी बोलते हैं। सेकंड है यूरिया रिडक्शन रेशियो। नेक्स्ट है KTYV। फोर्थ है सॉलिड रिमूवल इंडेक्स एंड फिफ्थ है एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब जो 6 है ये इसका न्यू मॉडल है। अभी तक क्या था, ये काइनेटिक मॉडल किस पे काम कर रहा था, यूरिया काइनेटिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ यूरिया के रिमूवल पे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है कि प्रोटीन को एनालिसिस करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये हम पेशेंट की डायलिसिस कितनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है। और वो उसके लिए मेथड क्या है, PCR मेथड है। ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर सिर्फ KTYV पे फोकस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो मेथड है वो मैथमेटिकल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब आती है बात KTYV। देखिए KTYV जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये यूरिया काइनेटिक मॉडल का ही पार्ट है, जिसमें कि के जो है क्या बताता है, यूरिया क्लीयरेंस को बताता है। ये जो क्लीयरेंस मतलब यूरिया क्लीयरेंस को बता रहा है। T जो है टाइम। अब टाइम कितना, जितना डायलिसिस में टाइम लगा है, चाहे उसको 3 घंटे लगे हों चाहे 4 घंटे लगे हों, वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। और V क्या है, वॉल्यूम है, मतलब किसका, अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, कितना बॉडी फ्लूइड है पेशेंट के अंदर। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक आपको ये दे रखा है, ये पिक्चर मैंने कहीं से उठा के यहाँ पे लगा दी है, जिसमें कि ये बताया गया है कि KTYV को अगर जनरल उसमें पूछते हैं, मतलब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द KTYV, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूरिया क्लीयरेंस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है K क्या है, K है डायलाइजर क्लीयरेंस, मतलब कितना डायलाइजर का क्लीयरेंस हुआ। T क्या है हमारा, T है टाइम। टाइम किस में हो सकता है, मिनट में और आर में। और देखिए K भी किस में, ml में, और ml पर मिनट में और लीटर पर आर में हो सकता है। V क्या हो गया, V क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम ऑफ यूरिया, मतलब कितना यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है या डायलिसिस फ्लूइड कितना है पेशेंट का, बॉडी फ्लूइड। अब ये किस में इंडिकेट करते हैं, लीटर में भी और ml में भी। अब इसके लिए KTYV में सबसे पहले KT को, मतलब KT जो लिखा हुआ है इसमें से हम KT को निकालते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है KT की वैल्यू किस में जा रही है, लीटर। हम लीटर पर आर को किस में मतलब लीटर पर आर को किससे मतलब मल्टीपल कर रहे हैं, आर से कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू फिर हमारी आर से आर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, लीटर में आएगी। ठीक है। दूसरा V क्या है, V तो ऑलरेडी लीटर में है ही है।
तो KT/V को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो KT/V को देखो, अब KT के बाद हमें क्या मिला था, सिर्फ और सिर्फ लीटर मिला था, ठीक है। तो अब अगर इस लीटर को हम 1 लीटर को 1 लीटर से करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, तो ये रेशो हो जाएगा। KT/V की वैल्यू लीटर में या आर में नहीं आएगी, ठीक है। इससे सिर्फ ये क्लियर होता है। अब आते हैं आगे। अब हम मान लेते हैं कि कोई पेशेंट है जिसका कि यूरिया क्लियरेंस जो हो रहा है पर मिनट, वो कितना हो रहा है, 300 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना यूरिया क्लियरेंस हो रहा है, 300 ml, ठीक है। और जो उसका टोटल डायलिसिस का जो टाइम है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का। लेकिन अगर इस 3 घंटे को हम किस में डिवाइड करेंगे, अगर हम 3 घंटे को 3 घंटे मिनट में लेके आना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। अब हमें कितने की चाहिए, 3 घंटे की, तो 60 × 3 इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 मिनट, ठीक है। पता चल गया, ये कितनी आ जाएंगी, 180 मिनट आ जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। फिर आता है वैल्यू ऑफ KT। अब KT को हमें निकालना है, तो K की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 300, और हमारे पास T का मतलब जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमने अब कितनी निकाली है, 180। अब अगर इसको 180 निकाली है तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे 300 × 180, 54000, ठीक है। ये किस में आ गई, मिलीलीटर में। अब लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, हमें ये लीटर में चेंज करनी है। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 54,000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें 3 0 कट हो जाएंगे 3 0 से, और हमारे पास क्या बचेगा, 54। और ये 54 हमने क्योंकि लीटर में बदलने के लिए ही तो 1000 से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा, 54 लीटर। ओके, तो ये तो हमारी आ गई KT की वैल्यू, हमारे पास कितनी निकल के आ गई लीटर में, इन लीटर। KT की वैल्यू अगर हम देखते हैं, KT की वैल्यू इन लीटर में, तो ये हमारे पास आ गई 54 लीटर। अब बात आती है V की। अब बच्चे परेशान होते हैं V पे। देखिए, अब मान लीजिए आप नॉर्मल सोचिए कि अगर आपका वेट 70 kg है तो वो 70 kg पूरा आपका वेट नहीं होगा, उसमें से 60% जो है, मतलब जितना भी ये रहता है, वेट रहता है उसका 60% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो इफ़ पेशेंट वेट इज 65, तो टोटल बॉडी वेट इज 60% ऑफ द 65 kg, ठीक है। तो इसका जो टोटल बॉडी वेट है 60% जो होता है, वो टोटल बॉडी वेट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 60% इसमें क्या निकल के आता है, हमारा पानी आता है, ठीक है। अब अगर इसको निकालेंगे कैसे, इससे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 60% को, हमारा जो टोटल बॉडी वेट है वो कितना है, मतलब अगर हमारा वेट कितना है 65 kg, लेकिन अगर इसका टोटल बॉडी वेट जो है 65% है किसका, 60% है किसका, 65 kg का। तो अब 60% को कैसे निकालते हैं, तो देखिए ऐसे समझ लेते हैं कि 60% को निकालने के लिए ये हमारा 60% कितने में है, 65 kg में। अब इससे 60%, ये 65 kg में 60% तो ये हो गया, तो हमारा ओरिजिनल वेट कितना हुआ। अब ओरिजिनल वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले 60% की वैल्यू निकालते हैं। अब 60% है, अब परसेंट को नॉर्मल वैल्यू में लाना है तो हम क्या करेंगे, 60 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, ठीक है। अब अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.6, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ चुकी है। अब इसमें 65 का ही नहीं, अगर आपका वेट 70 है, 80 है, 90 है, तो भी आपको 60 से ही 60% मानना ही मानना है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिए, 60% को आपको चेंज करके 0.6 लेके आना, 0.6 से आपको आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। अब ये 0.6 आ गया। अब वेट कितना था पेशेंट का, 65 kg। अब क्या करते हैं कि 65 kg को अगर हम मल्टीपल कर देते हैं 0.6 से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 60 को अगर हम करते हैं तो देखिए टोटल वैल्यू अगर इसकी निकल के आएगी तो हमारे पास आ जाएगी, ये मैं ज़ीरो इसमें नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। 65 अगर इसको मल्टीपल आप खुद भी करके देखिएगा 0.6, तो ये आ जाता है, क्योंकि ज़ीरो उसमें पॉइंट से भी निकल जाएगा ना, तो 39 आ जाएगा। अब देखिए 39 आ गया और हमें क्या चाहिए, KT/V चाहिए।
अब KTY-V की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सिंपली KT की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 54 लीटर और V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 39 लीटर। तो 54 डिवाइडेड बाई 39, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.3। अब इसमें मैंने कोई भी लीटर वगैरह क्यों नहीं लगाया, मैं आपको पहले ही बता दिया कि लीटर से लीटर कट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1.3। नॉर्मल KTY-V की वैल्यू कितनी होती है 1.2। अगर KTY-V की वैल्यू 1.2 से ज़्यादा आ रही है इट मीन्स कि डायलिसिस अच्छी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 आया है तो इट मीन्स डायलिसिस अच्छी है। तो इस तरीके से KTY-V का फॉर्मूले से हम लोग KTY-V निकालते हैं। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो बता देना, एक बार और बता दूंगी, ये है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।